उनको अलग करते हैं, विशेषता जो दिखाते हैं, है? तो वो जो 5 भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत में जो है 2 विशेष और सिद्धांत हैं, सत्य और चोरी ना करना, वो है अनेकांत और स्यादवाद। क्या? अनेकांत और स्यादवाद। अन्य जगह जो है एकांत से कथन होते हैं, अन्य जगह एकांत से कथन होता है, इसलिए वो मिथ्या हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं जैन धर्म अनेकांत से कथन करता है, अनेक विवक्षाओं को लेकर कथन करता है, इसलिए वो अनेकांत है। और जो अनादि काल से चला आ रहा है, आज तक किसी ने उसकी बात को काट नहीं काट पाया और न आगे भी कोई काट पाएगा, क्योंकि वो अनेकांत। दूसरा जो हमारा जो है जो भी जिनवाणी है उसमें जो कथन है वो स्यादवाद है। स्यादवाद जो उसमें भी कथन मतलब जो है उसमें भी कथनचित ऐसा भी है, कथनचित ऐसा भी है, अनेक उसमें भी जो विवक्षाएं लग जाती हैं, तो वो भी जो है क्या हो जाता है, मतलब उसको ही कोई काट नहीं सकता। अन्य वो कहते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही है, अन्य लोग बोलते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो ये सिद्धांत उनका अद्भुत सिद्धांत है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं, तो उनके नाम से जो है सभी विश्व जैन धर्म को जानता है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी क्या थे, विशेष थे, तो उनके लिए कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी की जय। 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में। बोले हमारे जैन संत भी, जैन गुरु भी बहुत विशेष होते हैं। हर संत तो मतलब जो है साधु तो बहुत होते हैं, लेकिन जैन संत अपने आप में जो है अपने आप में अद्भुत होते हैं। कैसे होते हैं, तो वो लोग कहते हैं उठे ऊंचा कोई कितना भी अंबर हो नहीं सकता, उठे ऊंचा कोई कितना भी अंबर हो नहीं सकता। बड़े आकार पर कतरा समुंदर हो नहीं सकता, बड़े आकार पर कतरा समुंदर हो नहीं सकता। दहकती आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा, दहकती आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा। जो ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, जो ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। आचार्य गुरुदेव राक्षर जी महाराज की जय। चलिए कुछ पंक्तियां हैं। जिसको देख के जी उठे सारा आलम, जिसको देख के जी उठे सारा आलम, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है। उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है। उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। चाहे कलियां हो या कांटे इस राह में,
चाहे मुनि मार्ग हो चाहे गृहस्थ मार्ग, सरल कोई नहीं है। यदि आपसे कहा जाए आप बैराग धारण कर लो, मुनि बन जाओ, तो आप कहते बड़ा महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मार्ग बहुत कठिन है, और मैं कहता हूँ गृहस्थ मार्ग भी बहुत कठिन है। पल पल पे जो है अनेक समस्याएं रहती, कहाँ क्या कौन समझ कुछ नहीं। तो इसलिए क्या बोले, चाहे कलियां हो चाहे काटे इस राह में, चाहे कलियां हो या काटे इस राह में, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। जीवन में चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो गृहस्थ हो, दोनों की जीवन में कभी एक सा नहीं रहता। कोई भी चाहे मुनि हो, उनके जीवन में हमेशा सुख नहीं रहता है और ना हमेशा दुख रहते हैं। उसी प्रकार श्रावकों के भी हमेशा कोई वैसा श्रावक नहीं होगा जो हमेशा सुखी रहता हो या हमेशा दुखी रहता है। तो सुख दुख जो है, एक जो है नदी के दो तट हैं, किनारे हैं, जिनसे जो है नदी की जो है बैलेंस बना होता है। इसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी वही है, उससे हमारा जीवन का बैलेंस। तो और वो सुख दुख कैसे आते हैं, तो बोले हमारे यहाँ कहते हैं 8 कर्म हैं, उन 8 कर्म में जो है एक साता वेदनी असाता वेदनी। साता वेदनी का उदय होगा सुख मिलेगा, असाते में दुख। तो क्या बोल रहे हैं, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है, भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है, जिसको देख के जी उठे सारा आलम, जिसको देख के जी उठे सारा आलम, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है। और बोले आचार्य पंडितगुण सभी आचार्य सभी तीर्थंकर भगवान क्या कहते हैं, बोले हम संसार में भटक रहे हैं, क्यों, उसका क्या कारण। बोले संसार भटकने के केवल 2 ही कारण, या तो जीव राग करता है या द्वेष करता है। बोले ऐसे मथानी होती ना, क्या होती है, जब मैं अब आजकल ज़माना बदल गया, मिक्सी वाला ज़माना आ गया, तो वो सब भूल गए। जो पुरानी अम्मा को पता होगा कि जब दही जो है बांधते थे तो क्या करते हैं, उसकी मथानी एक रस्सी खुलती एक बनती, ठीक है ना। तो वो राग देश ऐसी है, राग करोगे तो भी आपको बंद होगा और देश करोगे तो भी बंद होना है। आचार्य क्या कह रहे हैं, बंद कुंज स्वामी जैसे समय सार में कह रहे हैं, ना राग करो ना बंद करो, बंद से बचना है। क्या करें, ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, आज्ञा और में धरना अच्छा लगता है, आज्ञा और में धरना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, गुरुवर रटना अच्छा लगता है, गुरुवर जपना अच्छा लगता है। और जब कभी हम घर में रहते, गृहस्थी में रहते हैं,
और जब कोई आपस में पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, कहीं सास ससुर की जो है, सास बहू की जो है लड़ाई होती है, नंद भौजाई की लड़ाई हो जाती है, या पति पत्नी आदि कुछ भी जो है कुछ हो जाता है, तो क्या होता है एक समय ऐसा भाव हो जाते हैं कि यार छोड़ो सब बेकार है, क्या दिन रात की चें चे पे करती रहती हैं, दिन रात वही होता है। तो ये मैं बैराग एकदम माहौल हो जाता है, बैराग से हो जाता है। अथवा कभी कोई साधु संतों के उपदेश सुनिए, साधु संत आए, उनके सानिध्य में रहे और साधु संत रहे तो कभी कभी मन बदल जाता है, लेकिन वो कब तक के लिए, जब तक उनके पास बैठे हैं तब तक के लिए, जब तक उनकी बातें सुन रहे हैं तब तक, और बस फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर वही वैसी नहीं, कोई कहावत है ना, तेरी मेरी बने ना, क्या तेरी मेरी बने ना और तेरी मेरी ना सदेना। तो वही, तो फिर वो क्या होता है, चाहे आए या ना आए इस राह में, बैराग के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, बोले चाहे आए या ना आए इस राह में, चाहे आए या ना आए इस राह में, इंतजार भी करना अच्छा लगता है, इंतजार भी करना अच्छा लगता है, इनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, भक्ति भवनी की करना अच्छा लगता है, प्रायश्चित उन्हीं से लेना अच्छा लगता है, पास उन्हीं के रहना अच्छा लगता है, साथ उन्हीं के हंसना अच्छा लगता है, जिनको देख के जी उठे, जिसको देख के जी उठे सारा आलम, जिसको देख के जी उठे सारा आलम, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। बोले ब्रह्म पूज आचरण बोले राग समझ की जय। चार पंक्तियां और बोले सच्चा जैनी कौन है, बोले सच्चा जैनी कौन है, सच्चे जैनी क्या पहचान, बोले हमारे यहाँ तो भगवान की भी पहचान है, बोले भगवान कौन हो सकता है, बोले जो भीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 3 गुणों का धारी वही भगवान है, इसके अलावा भगवान कोई नहीं हो सकता है। उसी प्रकार साधु के लिए बोल दिया, साधु कौन है, बोले विषय आरंभ परिग्रह से रहे ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते वो साधु है, अन्यथा साधु नहीं। उसी प्रकार श्रावक के लिए बोल दिया, श्रावक कौन है, बोले पानी जो छान के पीता है, रात्रि भोजन का त्याग है और जो देव दर्शन करता है वो जैनी है, अन्यथा वो जैनी नहीं। यदि हम इस परिभाषा को देखें तो बहुत सारे जो है जैनी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत बिरली होंगे जो तीनों काम करते होंगे, जिनका रात में त्याग होगा, इनका जो है देव दर्शन करते होंगे, जो पानी छान के पीते होंगे, बहुत बिरली होंगे, अन्यथा कोई नहीं। कोई का दर्शन करने आ जाता होगा, उसमें भी बीच बीच छूट जाते हैं, कोई जो है रात में भोजन तो किसी का वैसे तो किसी का समय ही नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कुछ का त्याग हो, लेकिन वो केवल अनाज का रहता है, वो भी घर का रहता है, बाहर सब चलता है तो वो भी नहीं हो पाता है। और तीसरा पानी तो छानना होता ही नहीं, आजकल तो बिस्लरी आ रही है या वो क्या बोलते वो आरओ चल रहा है तो सब उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत बिरली होंगी जो पानी छान, और वो जो छानते हैं वो भी क्या करते हैं, सुबह छान लिया, पहले वो तो बिल छानी छोड़ा होते ही नहीं है वो तो जो भी है, और जो सुबह छान लिया अगले दिन तक चल रहा है, और पानी की मर्यादा कितनी है 48 मिनट, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो अब ऐसे में क्या है, तो फिर हम कैसे जैनी हैं, जैनी है ही नहीं फिर तो इसलिए कह दिया ये 3 जो है
जो काम करता है वो जैनी है। वो क्या 3 काम है? जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो उभव से पार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। बोले महावीर भगवान की। तो सभी लोग ध्यान रखिए 3 लक्षण तो अपने ध्यान में जरूर करो कि जो है एक तो भगवान के दर्शन करो प्रतिदिन, दूसरे गुरुओं की वाणी, और दूसरे ध्यान रखो आपके जो गौर मऊ आदि थोड़ा तुम लोग सुधार करो।